हेलो एवरीवन, अरिथमेटिक के प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं रहता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू SP ऑफ 30 बुक्स। अब क्या करना है, CP अपॉन में SP इज इक्वल टू 30/36। 6 से कट जाएगा ये, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30। 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदा, बुक खरीदा, 6 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है इंटू 100, तो ये 20% आ जाएगा आपका आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। If 3 toys are sold at the cost price of 4 toys of the same kind, the profit will be. Sold बोला है इसमें, SP of 3 toys is equal to CP of 4 toys। यहाँ पे SP अपॉन में CP is equal to 4/3। 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा, इसमें भी 1 रुपये का प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है इंटू 100, 33 1/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लॉसेस 9%। टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। ठीक है, 9% का हानि हो रहा है। 100 में से 9 गया 91। ठीक है, 91% की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 105 के बराबर। और उसको कितना चाहिए प्रॉफिट, 30% चाहिए। 100 में से 30 प्लस करेंगे 130, तो 130 को कैसे निकालेंगे फिर, 130 इंटू 105 अपॉन में ये 91। अब ये कैसे कटेगा, इसको काट लेना है, फिर आपका CP निकल जाएगा। सात एकम 7, 7 से 21, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ये 13, तो CP आपका 150 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12 1/2%। Had he sold it for 51.80 more, he would have earned a profit at 6%. The cost price of the article is। ठीक है, एक शॉपकीपर को कोई आर्टिकल बेचने पर कितना लॉस हो रहा है, 12 1/2। ये तो बहुत फेमस नंबर है, 12 1/2% इज इक्वल टू 1/8। यहाँ तक ठीक है। तो ये जो 1/8 है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये CP होती है, ऊपर में उसको जो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये है लॉस। तो अब हमको क्या करना है, इजी वे में सॉल्व करने के लिए ये 8 जो है इसके आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। 800 हमारी CP हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6% मोर। ठीक है, और एक जगह पे उसको लॉस हो रहा है, आर्टिकल वो बेच रहा है, उसको 12 1/2 का लॉस हो रहा है। अगर वो 51.80 ज़्यादा में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 6% का, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया है 51.80। तो पहले तो उसको लॉस हो रहा है 12 1/2 का। अब जस्ट 8 को हमने 2 ज़ीरो लगाया, तो इस 1 के आगे भी 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये लॉस कितने का हुआ उसको, ये लॉस था 700 का। अब दूसरा वो चाहता क्या है, उसको प्रॉफिट चाहता है कितने परसेंट का, 6% का। यहाँ पे प्रॉफिट चाह रहा है और लॉस तो उसको हुआ है। अब 800 का 6% निकाल लो, कितना होता है, 8 छक्के 48 होता है। अब 800 में 48 जोड़ेंगे तो 848 वो चाहता है उसको प्रॉफिट हो। अब इस लॉस का और इस प्रॉफिट का जो डिफरेंस है कितना है देख लेते हैं, 148 डिफरेंस। और इस 148 की वैल्यू क्या दी क्वेश्चन, 51.80। और निकालना क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि CP निकालना है। तो
तो 148 की वैल्यू होगी 51.80। तो CP जो 800 हमने माना है, 800 की वैल्यू क्या होगी, 800 इंटू 51.8, ज़ीरो का तो मतलब नहीं है, अपॉन में 148। और ये बहुत ही अजीब दिख रहा है तो इसको हटा दो, एक ज़ीरो नीचे लगा दो और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा। फिर किससे कटेगा, पहले तो छोटा से 2 से ही काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 10, 2 18। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अभी डायरेक्ट कट जाएगा, 37 7 ज़ा। अब बस 40 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका CP निकल जाएगा। 7 चौक 28, 280 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। A fruit seller had some mangoes. He sells 60% mangoes and still has 280 mangoes. Originally he had. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो उसका शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। अभी उसके पास कितना बचा है, 280 बचा है, तो 280 लिख दो। फिर उसके बाद में he sells 60% mangoes, तो 100 माइनस 60 कर दो इंटू 100। अब 280 अपॉन में ये 40 बचेगा इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दुनिया 20। इतना मैं टफ क्यों कर दी। 280 अपॉन में 100 माइनस 60 गया, 40 बचेगा इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 सत्ते 28 होता है। आंसर आपका आ जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If 2 successive years 80 and 60 students of a school appeared at the final examination, of which 60 and 80% passed, the average rate of student passed in percentage। ठीक है, फिर कैसे करेंगे इसको, पहले तो अपीयर्ड दिया हुआ है 80 और 60 और पास हुए हैं 60 और 80 और उसका फिर एवरेज निकालना है, एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले लिख लो अपीयर्ड स्टूडेंट्स, एट्टी और 60, उसके बाद है पास्ट 60% और 80%। 80% क्या होगा, ये 8 से 48 48 होगा। परसेंटेज से 2 0 को मार देगा, परसेंटेज 2 0 को मार देगा, 8 से 48 दोनों जगह 48 आ रहा है। अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप है इस 48 को इससे प्लस करेंगे दोनों को, अपॉन में 80 प्लस 60 इन परसेंट निकालना है एवरेज, तो इंटू 100 कर देंगे। तो 48 48 96 होता है और ये 140 होगा इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौका, फिर 480 अपॉन में 7 है। फिर कैसे करना है, 7 छक्के 48, 7 छक्के 42, 68, 4 अपॉन में 7% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल passed in English, 85% in Hindi and 375 students passed in both the subject. If number of students failed in both the subject, find the total number of students. If no student failed in both the subject, sorry। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज़ पास का दिया हुआ है, 90% पास हुए हैं, 80% और टोटल, और कोई फेल तो हुआ ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, तो फिर निकाल लेते हैं। पास्ट स्टूडेंट्स परसेंटेज 90% प्लस 85%, टोटल 100 होता है तो माइनस 100 कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 175% माइनस 100, यानी कि 75% पास हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। इस 75% की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, परसेंटेज में इतने लोग पास हुए हैं और नंबर्स में 375, तो 75% की वैल्यू 375
टोटल नंबर चाहिए, टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 375 अपॉन में 75। ये तो डायरेक्ट 5 से कट जाएगा, 75 5 सा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 500 हमारा आंसर है। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।